हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, जयपुर ऐतिहासिक इमारतों और सुंदर मंदिरों के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। जयपुर में एक से बढ़कर एक भव्य, दिव्य और विस्मयकारी मंदिर है। ऐसा ही एक विस्मयकारी मंदिर है जगत शिरोमणि मंदिर, जहां भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा नहीं, रुक्मिणी नहीं, बल्कि मीरा की पूजा होती है। भक्तों, जगत शिरोमणि मंदिर राजस्थान के आमेर में स्थित है, जो जगत शिरोमणि मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। आमेर के प्रसिद्ध इस मंदिर में मीराबाई और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। यह मंदिर अपने वास्तुशिल्प के आधार पर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों में अत्यंत लोकप्रिय है। भक्तों, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण महाराजा मान सिंह प्रथम की पत्नी महारानी कनकवती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। इस मंदिर का निर्माण कार्य विक्रम संवत 1599 में शुरू हुआ और विक्रम संवत 1608 में पूर्ण हुआ। महारानी की इच्छा थी कि उनके पुत्र को इस मंदिर के द्वारा सदियों तक याद किया जाए, इसीलिए इस मंदिर का निर्माण जगत शिरोमणि रखा गया। भक्तों, जगत शिरोमणि मंदिर को लेकर स्थानीय लोगों का मानना है कि मंदिर में स्थापित श्री कृष्ण की मूर्ति वही है जिसकी पूजा 600 वर्ष पूर्व मीराबाई मेवाड़ में करती थी। मीराबाई बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। भगवान श्री कृष्ण के लिए वो जोगन बन गई थी। भगवान श्री कृष्ण के संयोग और वियोग में मीराबाई ने सैकड़ों पदों की रचना की है। मीरा आजीवन भगवान कृष्ण को समर्पित रही। वो कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसीलिए जगत शिरोमणि मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के साथ मीराबाई की प्रतिमा विराजमान है। इस मूर्ति को मुगल युद्ध के दौरान आमेर के शासकों द्वारा विनाश से बचाया गया था और सुरक्षित रूप से फिर से मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित की गई थी। भक्तों, जगत शिरोमणि मंदिर वैष्णवों का तीर्थ है। यह मंदिर आमेर किले के पास बनी अद्भुत रचना है। इस मंदिर के दो मुख्य द्वार हैं। एक मुख्य द्वार आमेर शहर के मुख्य मार्ग से नजर आता है और दूसरा द्वार आमेर महल के सीढ़ियों के मार्ग से जुड़ा है। यह रास्ता मंदिर के आंगन को जाता है। भक्तों, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर शहर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जिसे 17वीं शताब्दी की शुरुआत के सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में विकसित किया गया था, जिसमें उत्तर और दक्षिण भारतीय वास्तु शैलियों का संयोजन है। कहा जाता है कि इस मंदिर की 3 मंजिला इमारत का निर्माण सिखों द्वारा किया गया था, जो कि सुंदर क्रमिक पंक्तियों से सुशोभित है। मंदिर के सामने गेरुआ मंडप में संगमरमर की अद्भुत नक्काशी की गई है और मंदिर की ऊपरी मंजिल और छत की दीवार पर भगवान विष्णु की वाहन गरुड़ की सुंदर चित्रकारी की गई है। भक्तों, मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता प्रवेश द्वार पर सजावटी मेहराब है, जो संगमरमर के एक ही शिला पर बना न केवल उत्कृष्ट कृति बल्कि वास्तुकला का एक शानदार नमूना भी है, जिसमें हाथियों की मूर्तियां और देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ मनमोहक चित्र भी शामिल है।
पहाड़ी के ऊपर बने इस शक्तिशाली जगत शिरोमणि मंदिर को तराशने और बनाने में पूरे 9 साल लगे थे। इस मंदिर के निर्माण में 3 अलग अलग पत्थरों, पीले बलुआ पत्थर, काले सफेद और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। यह मंदिर जयपुर का सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है। भक्तों, जगत शिरोमणि मंदिर की दहलीज में नतमस्तक होते ही एक अद्भुत और आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। भक्तों, जगत शिरोमणि मंदिर में भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों, दर्शनार्थियों और पर्यटकों के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। भक्तों, जगत शिरोमणि मंदिर में दर्शन का समय प्रतिदिन सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा साय 4 से रात 8 बजे तक निर्धारित है। भक्तों, जन्माष्टमी के अवसर पर जगत शिरोमणि मंदिर की साज सज्जा और शोभा देखते ही बनती है। इस अवसर पर यहां भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान के विशेष पूजन अर्चन के साथ साथ भजन कीर्तन आदि का भी आयोजन किया जाता है। जन्माष्टमी के दिन इस मंदिर में सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी दर्शनार्थी भगवान के दर्शन पूजन को आते हैं। भक्तों, अगर आप जगत शिरोमणि मंदिर के दर्शन को गए हैं और पर्यटन के शौकीन भी हैं तो आप जगत शिरोमणि मंदिर के अलावा हवा महल, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जंतर मंतर, गीता भवन, जयगढ़ किला, सिटी पैलेस, ऐतिहासिक नाहरगढ़ किला, वैष्णो देवी मंदिर, राजा पार्क, जवाहर सर्किल गुरुद्वारा राज पार्क, राम निवास बाग, सागर झील, जैन मंदिर, मानसरोवर, गलता मंदिर, ईशर घाट आदि घूम सकते हैं, जहां प्रत्येक वर्ष सैलानी लाखों की संख्या में आते हैं। भक्तों, अगर आप जगत शिरोमणि मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो जयपुर शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ छोटे मध्यम स्तरीय होटलों के साथ साथ कई शीर्ष होटल के नाम भी शामिल हैं, जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, जगत शिरोमणि मंदिर के आसपास कई रेस्तरां और भोजनालय हैं, जहां आप सुप्रसिद्ध राजस्थानी व्यंजन में शामिल दाल बाटी, चूरमा, इमरती, घेवर, तिल के गजक, मूंग दाल हलवा और चाट जैसे व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त राजाओं, महाराजाओं और रानियों, महारानियों से प्रभावित पारंपरिक राजस्थानी थाली का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ शानदार भोजन के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। आप चाहें तो जौहरी बाजार के स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का भी आनंद ले सकते हैं। भक्तों, जगत शिरोमणि मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से लेकर अक्टूबर के महीने का होता है, क्योंकि राजस्थान एक रेगिस्तानी राज्य है और यहाँ गर्मियों के मौसम में बहुत तेज गर्मी पड़ती है। अप्रैल से लेकर जून तक यहाँ गर्मी का मौसम होता है। इसीलिए जगत शिरोमणि मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय वसंत ऋतु या फिर सर्दियों के महीनों के दौरान
यानी अक्टूबर से मार्च तक का होता है। भक्तों, जगत शिरोमणि मंदिर राजस्थान की राजधानी के करीब स्थित है, अतः यहां के लिए हवाई, रेलवे और सड़क तीनों मार्ग सुगमता के साथ उपलब्ध हैं। आप किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके बड़ी ही आसानी से जगत शिरोमणि मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर जगत शिरोमणि मंदिर दर्शन करने के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर की हवाई यात्रा करने जा रहे हैं, तो नजदीकी हवाई अड्डा जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा है, जो भारत के प्रमुख व नियमित एयरलाइनों से जुड़ा है। सांगानेर हवाई अड्डे से टैक्सी या कैब से जगत शिरोमणि मंदिर बड़ी ही सरलता से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप जगत शिरोमणि मंदिर के लिए सड़क मार्ग से पहुंचने का मन बनाया है, तो जयपुर के लिए भारत के सभी प्रमुख शहरों से बस ले सकते हैं। आप चाहें तो निजी वाहन का विकल्प भी चुन सकते हैं। भक्तों, अगर आपका जगत शिरोमणि मंदिर पहुंचने का विचार ट्रेन द्वारा है, तो जयपुर भारत के सभी प्रमुख शहरों से रेल यातायात से जुड़ा हुआ है। जयपुर रेलवे स्टेशन से आप कैब या टैक्सी की मदद से जगत शिरोमणि मंदिर तक पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप जगत शिरोमणि मंदिर स्थित भगवान श्री कृष्ण के दर्शन, पूजन और उनकी कृपा प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा के अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम।